बात है, अच्छी बात। कभी नागपुर आओ घूमते घामते। यहाँ आ जाओ अनिल भैया सामने। चलो क्या पढ़ना है बताओ। अरे मर गए। पूरा सूत्र पढ़ा दूं मैं? अर्थ तुम बेटा 357 सूत्र। तुम कोई पर्टिकुलर बताओ कौन सा अध्याय? 5वां अध्याय पढ़ लो। तो तुमको अभी इतने दिन बाद होश क्यों आया? और 2-4 दिन पहले कर देते तो थोड़ा इसको भी कर लेते अपन। चलो 5वां अध्याय तत्वार्थ सूत्र। मंगलाचरण करो। तत्वार्थ सूत्र का 6वां पढ़े? 5वां 6वां अध्याय अपन पढ़ने वाले हैं। 6वां अध्याय 6वें और 7वें अध्याय में आश्रव तत्व का विवेचन है। अथ 6ठोऽध्याय। पहले अध्याय में जैसे प्रमाणन्याय निक्षेप का विवेचन है। दूसरे तीसरे चौथे अध्याय में जीव तत्व का विवेचन है। और 5वें अध्याय में अजीव तत्व का यद्यपि विवेचन है, लेकिन उसके साथ में उसमें अजीव के साथ में 6 द्रव्यों का एक प्रकार से सामान्य विवेचन उसमें आ जाता है। क्योंकि जैसे उन्होंने अजीव तत्व में अजीव काया धर्मा धर्माकाश पुद्गला कहा ना, फिर जीवाश्च सूत्र भी आ जाता है उसमें। तो जीव का भी उसमें संक्षेप में विवेचन आ जाता है। और इसी कालश्च भी आ जाता है। हाँ, जीवाश्च तो अस्थिकाय में है ही, और फिर कालश्च भी आ जाता है। फिर द्रव्य गुण पर्याय का विवेचन भी आ जाता है। पूरा द्रव्य सद्रव्य लक्षणम उत्पाद्य द्रवयुक्तम सद्गुण पर्याय द्रव्यम तद्भाव परिणाम माने पर्याय का, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा माने गुण का। तो इसका इस प्रकार से मतलब उसमें एक सभी द्रव्यों का एक सामान्य विवेचन अजीव द्रव्य के माध्यम से उन्होंने 6 द्रव्यों का सामान्य विवेचन उसमें किया है। ठीक है। सामान्य जो विवेचन पर प्रवचन सार में एक द्रव्य सामान्य का वर्णन है ना, गेय तत्व प्रज्ञापन के 3 भाग हैं। पहला सामान्य द्रव्य अधिकार है, एक द्रव्य विशेष अधिकार है, और एक ज्ञान गेय विभाग अधिकार है। तो ये जो है उसका सब्स्टिट्यूट है। ये गेय तत्व प्रज्ञापन का जो सामान्य द्रव्य विवेचन वाला अधिकार है उसका सब्स्टिट्यूट ये दूसरा 5वां अधिकार। अब इसके बाद में जो इसके विशेष तत्व हैं, विशेष पदार्थ हैं, उनका विवेचन 6ठे अध्याय से प्रारंभ हो रहा है। 6वें अध्याय में 6वें 7वें में आश्रव का, 8वें में बंध का, 9वें में संवर निर्जरा का, और 10वें में मोक्ष का विवेचन है। अब जो 6वां अध्याय है वो 6वां अध्याय प्रारंभ हो रहा है। आश्रव का विवेचन है ना, तो इसमें ऐसा सामान्य से माना जाता है कि 6वां अध्याय जो है वो अशुभ आश्रव का है, और 7वां अध्याय जो है वो शुभ आश्रव का है। ये एक सामान्य विवेचन ही है, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो 6वां अध्याय ये आश्रव सामान्य का है, और 7वां अध्याय शुभाश्रव का की मुख्यता से है। शुभाश्रव की मुख्यता से है और सारे अतिचारों का वर्णन उसमें है। तो शुभाश्रव में अतिचार तो आएंगे नहीं। इसलिए किसी मेरे को ऐसा कहीं पर आचार्यों का पढ़ने नहीं आया कि इसमें जो है ये अशुभाश्रव का है 6वां और वो शुभाश्रव का है। ये ऐसा कोई आचार्यों का कहीं पर ऐसा विभाजन करते हुए पढ़ने में नहीं आया। अब देखो, अब अपन जो भी है अपने सामने है, ये कह रहे हैं देखो 609, इसको क्या नंबर, इसको क्या बोलते हैं ये लोग? ये पैराग्राफ नंबर है शायद, है ना?
प्रतिच्छेद नंबर, प्रतिच्छेद बोलते हैं, परिच्छेद बोलते हैं, परिच्छेद नंबर है। आह अजीव पदार्थो व्याख्याता, अजीव पदार्थ का व्याख्यान जो था वो हो चुका। इदानीम तदनंतर उद्देश्य भाग, और उसके बाद में जिनका नाम कहा था उद्देश्य भाग, उद्देश्य माने नाम मात्र कथनम उद्देश्य, जो नाम जिनका कहा गया था, ऐसे आश्रव पदार्थ को कहना चाहिए। इसलिए ततः तत्प्रसिद्ध्यर्थम इदम उच्यते, इसलिए उसकी प्रसिद्धि के लिए अब आश्रव पदार्थ को कहते हैं। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि तत्व अलग चीज है और पदार्थ अलग चीज है। पदार्थों के लिए जहां 9 पदार्थों की व्यवस्था है, वैसे ही तत्वों के लिए 7 तत्वों की व्यवस्था हमारे इसमें वर्णित है। इसको एक अर्थ में नहीं समझना चाहिए। तत्व जो है वो भाव का नाम है और पदार्थ जो है वो तस्य, कस्य, पदार्थस्य, पदार्थ जो है वो उसका नाम है जिसका कि ये तत्व है। अब जब ये तत्व की प्ररूपणा इन्होंने एक प्रकार से अलग अलग की, तो हमको सामान्य रूप से हम इनमें तत्व भेद तो मान लेते हैं। किनमें? तत्वों में, 9 तत्वों में या 7 तत्वों में हम तत्व भेद तो मान लेते हैं, लेकिन आखिर में हम कहते हैं तो ये जीव के ही विशेष, अजीव के ही विशेष, तो पदार्थ भेद नहीं मानते हैं। जबकि सबके अलग अलग पदार्थ है ना, आप उसको जीव में क्यों डाल रहे हो, अजीव में क्यों डाल रहे हो? उसका अलग से पदार्थ नहीं है जो तुम उसको उसमें डाल रहे हो। आश्रव तत्व किसका तत्व है? जीव का, अजीव का। आश्रव पदार्थ का तत्व है वो। उसको जो है आप, जो उसकी अलग आइडेंटिटी है, तो उसको अलग आइडेंटिटी रहने दो ना, उसको आप मिक्स क्यों कर रहे हो? सामान्य रूप से आप कहोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सामान्य रूप से जो जीव और अजीव पदार्थ हैं, ये सामान्य तत्व हैं, या जिसको हम कहें, जैसे हम भेद अभेद की विवक्षा करते हैं, तो ये आश्रवादी जो हैं भेद रूप हैं, तो इनका अभेद करके हम जीव में अजीव में डालें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो भेद रूप से यदि हम माना जाए, तो उनका वो अलग तत्व है, अलग पदार्थ है। पुण्य तत्व किसका तत्व है? पुण्य पदार्थ का, आश्रव का नहीं। पुण्य पदार्थ वो भी एक पदार्थ है ना, 9 पदार्थ में एक पदार्थ है ना पुण्य, तो उसका तत्व पुण्य तत्व है। पाप पदार्थ का तत्व पाप तत्व है, आश्रव पदार्थ का तत्व आश्रव तत्व है, बंध पदार्थ का तत्व बंध तत्व है, इसका तत्व संवर पदार्थ का तत्व संवर तत्व है। ऐसे है, और उसके लिए नाम भी दिया, तस्य भावस्तत्वम। अब आप बोलोगे साहब इसका पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ क्या चीज है? पदार्थ वही है जिसका वो तत्व है। क्या मतलब? देखो, जीव पदार्थ का उसको तत्व नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि नहीं, जीव का कोई अपना स्वतंत्र तत्व नहीं है। जीव पदार्थ का जो तुम आश्रव तत्व को उसका तत्व बता रहे हो, समझे मेरी बात? जीव पदार्थ का उसका कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है क्या, जो आश्रव तत्व को से उसको आप बता रहे हो? इसलिए जीव पदार्थ का तत्व जीव तत्व है। तस्य भावस तत्वम, कस्य भावस? जीव तत्व जो है वो किसका भाव है? वो जीव पदार्थ का भाव है। तो जैसे ये आश्रवादी तत्व अपने आश्रवादी के भाव हैं, ऐसे ये जीव अजीवादी तत्व वो अपने अपने पदार्थ के भाव है। इसमें इसका अर्थ ये है कि इनको हमारे यहां पर तत्व संज्ञा तो है ही, इनको अलग से पदार्थ संज्ञा भी है। क्या बोला? तत्व संज्ञा तो है ही, लेकिन इनको अलग से पदार्थ संज्ञा है। हमारे यहां पर पदार्थ और द्रव्य, क्या बोला? द्रव्य और पदार्थ ये पर्यायवाची नहीं है। पदार्थ और द्रव्य ये पर्यायवाची नहीं है। पदार्थ अलग आइडेंटिटी का नाम है और पदार्थ अलग आइडेंटिटी का नाम है। पदार्थ जो है वो 9 है और द्रव्य जो है वो 6 है। मतलब ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं, नहीं तो ये जो स्वतंत्रता है उनकी, जो हमने पूरा तत्वार्थ श्रद्धानम का भाव खत्म हो जाएगा भाई साहब।
यदि आप जो है द्रव्यों में ही उसको डाल दोगे तो जो तत्वार्थ श्रद्धानम का जो भाव था वो खत्म हो गया। बल्कि सम्यक दर्शन में तत्वार्थ श्रद्धान की प्रधानता मानी गई है, द्रव्य श्रद्धान की प्रधानता नहीं मानी गई। द्रव्य श्रद्धानम सम्यक दर्शनम कहीं पढ़ा हो तो आप बताओ। मेरे पास में एक है गाथा, लेकिन उसमें अकेले द्रव्य श्रद्धान को नहीं कहा। उसमें यह जरूर कहा है कि 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनके श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। वो कहां है? एक अष्टपाहुड़ की एक गाथा है। आप अष्टपाहुड़ उठाना जरा बेटा, जल्दी मैं बता देता हूं। आप अष्टपाहुड़ की एक गाथा है और वो गाथा में उन्होंने ये इस विषय का खुलासा किया। मतलब ये जो तत्वार्थ श्रद्धानम है, इसके विशेष में यदि हम जाएं तो 6 द्रव्य इसके विशेष हैं। क्या बोला? 6 द्रव्य ये तत्वार्थ के विशेष हैं, ना कि द्रव्यों के विशेष तत्वार्थ हैं। द्रव्यों के विशेष ये नहीं है, तत्वार्थों के विशेष 6 द्रव्य हैं। क्या मतलब कि जो जीव अजीव है ना, 2 उसमें जीव अजीव जो 2 हैं वो द्रव्यों, उनको उसमें द्रव्यों को समेट लिया। 6 द्रव्यों को काय में समेट लिया? तत्वार्थों में, जीव अजीव में। अब उसके बाद में 7 पदार्थ और बच रहे हैं भाई साहब, 7 पदार्थ और बच रहे हैं। तो उनकी व्याख्या जो है इसमें की है। और ये देखो, ये गाथा है शायद 19वीं, देखो 19वीं है ये गाथा, 19वीं दर्शन पाहुड़ की। सम्यक दर्शन का जो पाहुड़ है उसकी ये 19 नंबर की गाथा है। उसमें ये लिख रहे हैं वो, छद्दव्वणवपयत्था 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पंचत्थी 5 अस्तिकाय, 7 तच्च निदिष्ठा और 7 तत्व ये निदिष्ठा कहे गए हैं। सद्दहैताण रूपम, उनका जो उनके स्वरूप का जो श्रद्धान करता है, ताण माने उनका, रूपम माने स्वरूपम, सद्दही श्रद्धान करता है। सो सद्दिठी मुने यव्वो, उनको सदृष्टि जानना चाहिए। किनको सदृष्टि जानना चाहिए? जो छद्दव्व नव पयत्था पंचत्थी सत्य तच्च निदिष्ठा, चारों चीजों को इन्होंने गर्भित कर लिया। इसमें चारों चीजों को इसमें गर्भित कर लिया। ये जो है ये सम्यक दर्शन की डोर है। सम्यक दर्शन की डोर है। हम ऐसा कहते हैं कि वो अपन धागा बांधते हैं ना जब पूजा पाठ वगैरह में, क्या बोलते हैं उसको? कलावा। वो कलावा, वो आचार्य विद्यानंद जी है ना, वो ऐसा बताते हैं इसके बारे में कि वो जो कलावा है, उस कलावा तो मोटा होता है धागा, उसके अंदर बारीक बारीक धागे होते हैं, बारीक धागों से वो मोटा बनता है। कितने बारीक धागे होने चाहिए? तो बोले ये सत्य, तुम्हारे यहाँ पहले से बताया होगा मैंने। हाँ, तो वो जो है ना, उसमें 27 बारीक धागे होने चाहिए। वो 27 धागों से मिलकर के वो बनता है। और वो जो धागा है वो काय का है? श्रद्धा का धागा है। वो श्रद्धा का धागा है। और वो श्रद्धा का धागा जो है वो 27 उससे बनता है। और 27 जो छोटे बारीक धागे हैं वो इससे बन रहे हैं। किससे बन रहे हैं? छद्दव्वणवपयत्था पंचत्थी सत्य तच्च निदिष्ठा सद्दहैताण रूपम, जो सो सद्दिठी मुने दव्वो, उसको सदृष्टि जानना चाहिए। इस प्रकार से इसके बाद में फिर उन्होंने फिर अपने निश्चय व्यवहार में आ गए। तो दूसरी गाथा कह रही है जीवादि सद्दहनम सम्मतम, जीवादि का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। अब आप बोलोगे साहब ये जीवादि में कौन है बताओ? जीवादि में 9 पदार्थ नहीं, जीवादि में 6 द्रव्य भी हैं, जीवादि में पंचास्तिकाय भी हैं, जीवादि में 9 पदार्थ भी हैं, जीवादि में 7 तत्व भी है। क्यों? क्योंकि हरेक का आदि जीव है। 6 द्रव्यों में भी जीव से प्रारंभ हो रहा, 5 अस्तिकाय भी जीव अस्तिकाय से प्रारंभ हो रहे, 7 तत्व भी जीव तत्व से प्रारंभ हो रहे, 9 पदार्थ भी जीव पदार्थ से प्रारंभ हो रहे। इसलिए जो है सब में जीवादि का जो उन्होंने कह दिया ना, वो 9 बता दिए 4 पिछली गाथा में। अब 20वीं गाथा उसी की रेफरेंस में आ रही है गाथा। वो गाथा कह रही है जीवादि सद्दहनम सम्मतम जिणवरे ही पंडितम व्यवहारा। ये जो 27 का श्रद्धान है ये व्यवहार सम्यक दर्शन है।
निश्चय दो अप्पाणम हवई सम्मतम, निश्चय से अपनी आत्मा का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। नव तत्व गतत्वेपि नहीं, सप्तविंशति गतत्वेपि। क्या बोला? नव तत्व गतत्वेपि के सप्तविंशति गतत्वेपि। सप्तविंशति माने ये 27 में जो व्याप्त है वो उसकी बात, उसका श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। और उन 27 में कौन व्याप्त है? परम पारणामिक भाव स्वरूप जो जीव तत्व है, जीव है, जीव तत्व अकेला मत कहो, जो जीव है। नव तत्व गतत्वेपि, वो जो है ना, जो अतः शुद्ध नया यत्तम प्रत्यक ज्योति चकास्ति, तब जो शुद्ध नय की विषयभूत जो प्रत्यक ज्योति है वो निश्चय सम्यक दर्शन का विषय है, ऐसा इसमें बताया। चलो अब आश्रव पदार्थ, जो उसको पदार्थ संज्ञा दे करके बात कर रहे हैं। और देखना, जो जब हम कोई भी चीज का विस्तार करते हैं, उसका कथन करते हैं, उसके भेद बता रहे हैं, उसके प्रभेद बता रहे हैं, तो मैं एक बात पूछूं आपसे, वो कोई चीज है क्या? नहीं चीज है क्या? नहीं, वो नहीं, तब तो उसके भेद बनेंगे। आश्रव पदार्थ का आप स्वरूप बता रहे हो, तो कोई आश्रव नाम की कोई चीज है क्या? नहीं। चीज माने क्या होता है? चीज माने पदार्थ, चीज माने वस्तु, पदार्थ। तो वो जो है वो आश्रव नाम, आश्रव को आप जीव में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। हम कहेंगे साहब जीव पदार्थ जो है उसका स्वरूप ये है, काय वांग मनः कर्म योगः। अब इसको जीव में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, इसको जीव का स्वरूप बता सकते हो, काय वांग मनः कर्म योगः इति जीवः। इसको स आश्रवः, वो आश्रव नाम का पदार्थ है। आप बोले साहब आश्रव पदार्थ तो दिखता नहीं है, हम कैसे मानेंगे इसको जीव? इसको हम आश्रव को क्यों माने? मतलब जीव दिखता है तुम्हारे को, जीव को कैसे मानते हो? जीव को आपने पदार्थ कैसे माना? वो भी तो नहीं दिखता। तो आश्रव जो है साहब वो भी नहीं दिखता है, इसलिए हम उसको भी नहीं मानेंगे। तो तुम तो फिर जीव के भी विद्रोही हो, जीव के भी विरोधी हो, क्योंकि तुम तो चार्वाक हो, तुमको तो जो दिखता है बस उसको ही मानोगे, ऐसा अर्थ हो जाएगा इसका। काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव। इसमें और हर चीज की गहराई है। देखो आश्रव किसे कहा है मालूम? आश्रव काय वांग मनः कर्म योगः स आश्रव। जो मन वचन काय के योग होता है, मन वचन काय का योग होता है, मन वचन काय का योग, उसके द्वारा जो आश्रव होता है उसका नाम है द्रव्य आश्रव। भावाश्रव किसका नाम है? फिर वही विकारी परिणाम। तो जिसके द्वारा आश्रव द्रव्य आश्रव होता है उसका नाम भावाश्रव है ना। तो जो काय वांग मनः कर्म योगः, जो मन वचन काय के योग की प्रवृत्ति है उसका नाम है आश्रव। इसलिए जो है ना, अब ये मैं आपसे पूछूं आश्रव और बंध में क्या अंतर है, और स्पष्ट पूछूं तो भावाश्रव और भावबंध में क्या अंतर है, तो हम तो दोनों को एक ही भाषा में कह देते हैं कि साहब भावाश्रव भी रागादि विकारी परिणाम का नाम है और भावबंध भी रागादि विकारी परिणाम का नाम है। अरे हम अंतर पूछ रहे हैं भाई साहब, आप समानता बता रहे हो अंतर बताओ। तो जो कषाय की प्रवृत्ति है वो बंध में जाती है, और जो योग की प्रवृत्ति है वो आश्रव में जाती है। क्या बोला? जो योग की प्रवृत्ति है वो आश्रव में जाती है, और जो बंध की क्या बोला? कषाय की प्रवृत्ति है वो बंध में जाती है, भाव बंध में। कषाय की प्रवृत्ति बंध में और योग की प्रवृत्ति आश्रव में। यही कारण है कि जब 13वें गुण स्थान में हम पहुंचते हैं तो वहां पर आश्रव है, बंध नहीं है। क्यों? क्योंकि योग है वहां पर, और योग है इसलिए वहां पर आश्रव भी है। आश्रव कौन सा है? इरियापथ आश्रव है भले ही, लेकिन आश्रव है, वो भी है, लेकिन अभी पहले योग की तो सिद्धि हो जाने दे राजा। मैं सब मान्य कर रहा हूं, मैं तो स्थिति और अनुभाग भी मान्य करता हूं, मालूम है? स्थिति और अनुभाग भी है। साता वेदनी का बंध है वहां पर, सुनना, साता वेदनी का बंध है, तो साता वेदनी का बंध है तो फल देगा कि नहीं देगा अपना? एक समय का बंध है वो,
इसका 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 जवाब ये दिया गया है कि वहां पर स्थिति और अनुभाग बंध भी है, लेकिन एक समय के स्थिति और अनुभाग बंध की बंध संज्ञा नहीं है, इसलिए बंध नहीं है ऐसा कहा जाता है। एक समय का माने वहां पर भगवान का जो आश्रव है ना, भगवान के माध्यम से जो भी आश्रव हो रहा है, जो भगवान की योग की प्रवृत्ति हो रही है, उस योग की प्रवृत्ति से सातावेदनी कर्म प्रकृति, सातावेदनी विशेष सातावेदनी का कथन है आगम में। सातावेदनी की प्रकृति खूब ढेर सारी आती है, ढेर सारी, इतनी आती है कि किसी को नहीं आती, इतनी रागी जीवों को नहीं आती है इतनी जितनी भगवान को आती है। और वो सातावेदनी आती है प्रकृति, और उसकी संख्या, प्रदेशों की संख्या भरभक्कम समझ गए ना, खूब सारी, सर्वाधिक कहो संसारी जीवों में तो चलेगा, इतनी तीर्थंकर आदि को होती है, तीर्थंकर आदि को ही होती है। माने सामान्य केवलियों को योग की प्रवृत्ति इतनी नहीं होती जितनी तीर्थंकर केवली को होती है, क्योंकि उनके निमित्त से जो तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, उनके निमित्त से वचन की प्रवृत्ति होती है। 10-10 घंटे बोल रहे भगवान, 9-9 घंटे बोल रहे भगवान, बोल रहे मतलब उनके ही निमित्त से वाणी खिर रही ना, इच्छा नहीं है लेकिन बोल तो रहे। योग की प्रवृत्ति तो है, और काय की प्रवृत्ति है। काय की प्रवृत्ति कैसी होती है मालूम? ये यहां से हजारों किलोमीटर दूर अभी अंतर मुहूर्त में समोसरण जाने वाला है, यहां से भगवान वहां जाने वाले हैं, तो काय की प्रवृत्ति भी हो रही कि नहीं? काय भी, उनकी काया भी तो जाएगी कि नहीं जाएगी? गमन होगा कि नहीं अनंत भगवान का? तो गमन होगा तो काय की प्रवृत्ति भी हुई कि नहीं? भगवान आकाश मार्ग से जाएं चाहे कहीं जाएं, भाई आप प्रचार करने के लिए विदेश जा रहे हो, भले ही तुम हवाई जहाज से जा रहे हो, लेकिन 20,000 किलोमीटर का रन तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वो 20,000 किलोमीटर तो माना जाएगा, वो प्रवृत्ति आपकी है, योग की प्रवृत्ति है वो। तो वो भगवान की योग की प्रवृत्ति है, तो प्रदेश बंध हुआ, उससे प्रकृति बंध हुआ, और सातावेदनीय फल दे रही है एक समय का बंध है। लेकिन शास्त्र का ये कथन है कि एक समय के बंध को बंध संज्ञा नहीं है। इसका अर्थ क्या है कि एक समय का है अभी मैंने इसका एक वो निकाला था, बहुत सारा इसका मैंने छांट करके आगम से एक समय का बंध निकाला था मैंने, लेकिन उसको बंध संज्ञा नहीं है, ये भी बताना चाहता हूं। तो मैंने उसके 5-7 को उसके वो निकाले थे मैंने पॉइंट्स, और वो मेरे पास थे भी, वो अपन ने एक छोटे से कागज में नहीं था, वहाँ नागपुर में हमने एक बार ऐसी विषय उठा था, तो वहाँ ये सब निकाल के दिया था। बताओ क्या? उसी समय जितनी देर का वो आश्रव है ना, उतनी देर का ही बंद है। निपटाओ ज्यादा देर रखना नहीं है निपटाना है ये बोल रहा हूं मैं आपको, आप इसको आप आगम खोजना इसका, बोलो। वाय क्यों नहीं है? देखो मैं ये कहना चाहता हूं, दोनों हमारे यहां तो ये पदार्थ है एक आश्रव, और बंध भी एक पदार्थ है, दोनों के दोनों भेद हैं, द्रव्याश्रव भावाश्रव, द्रव्य बंध भाव बंध, दोनों के दोनों हैं, इसलिए उसको भाव संज्ञक अकेला मत कहो, और कर्मों के आने कोई बंध मत कहो, क्योंकि वो बंध जो है जब द्व्यधिकादि गुणानहंतु, दो समय से अधिक हो जाता है तब उसको बंध नाम पाता है, एक समय के लिए तो वो आश्रव नाम पाता है, तो वो आश्रव की, इसलिए इस अपेक्षा से वो द्रव्याश्रव का भेद हुआ, द्रव्याश्रव द्रव्य बंध का भेद हुआ। आना और उसको भी नहीं कहा मालूम, द्रव्याश्रव किसको कहा? द्रव्याश्रव हमारे यहाँ आश्रव जो है ना कर्मों के आने का नहीं है, ये तो एक समझाने के लिए बिल्कुल प्राइमरी शिष्यों के लिए है कि भैया कर्मों का आना उसका नाम द्रव्याश्रव है, कर्मों का बंधना उसका नाम बंध है। आना मीन्स ये कह रहे हैं उदाहरण में भी,
उदाहरण में आश्रव किसे कहा है और बंध किसे कहा? नाव के उदाहरण में पानी का आना नहीं, छेद, द्वार, पानी के आने के द्वार का नाम आश्रव है। पानी का आना आश्रव नहीं है, वो तो बंध है। पानी का आना तो बंध है, जिस द्वार से वो पानी आ रहा है उस द्वार का नाम आश्रव है। द्वार मतलब उसमें वो छेद, छेद से आ रहा है ना पानी, इसलिए उस छेद का नाम आश्रव है। तो भावों में जो छेद हुआ है उसका नाम है आश्रव, और उसके निमित्त से जो आए हैं। तो ये जो छेद बनता है, ये देखना आश्रव तक जहां तक है, ये जो छेद है ये योग की प्रवृत्ति, योग का जो कंपन है उसी का नाम छेद है, उसी का नाम प्रवृत्ति है, उसी का नाम, उसी से कर्म आए। अब उसके बाद में तुमने उसको रखा तो बंध गया, नहीं रखा तो चला गया, इरियापथ आश्रय हो गया। और जो बताना मैं चाह रहा हूं इसमें दो बातें बताना चाह रहा हूं। समय सार की दृष्टि और अन्य ग्रंथों की दृष्टि में जो फर्क है आश्रव के संबंध में, आश्रव के संबंध में जो समय सार ने आश्रव अधिकार की शुरू की गाथाएं, 2 गाथाएं 164 165, 164 से शुरू हो जाता है आश्रव अधिकार, 163 तक पुण्य पाप अधिकार चलता है। तो 164-65 में उन्होंने आश्रव मालूम किसको कहा, द्रव्याश्रव किसको कहा? उन्होंने 2 प्रकार का द्रव्याश्रव बताया है, 2 प्रकार का द्रव्याश्रव। 2 प्रकार का कौन सा? जो पूर्वबद्ध कर्म का उदय है, पूर्वबद्ध कर्म का जो उदय है उसका नाम द्रव्याश्रव। हम क्या करते हैं कि नया जो कर्म का आना है उसको द्रव्याश्रव कहते हैं। समय सार ये कह रहा है कि जो पूर्वबद्ध कर्म का उदय है उससे नए कर्म आते हैं, ये आश्रव है। कब आते हैं? जब जीव राग द्वेष मोह के परिणाम करता है तब। तो उसमें उनने जीव के राग द्वेष मोह के परिणाम को तो बीच में निमित्त माना, लेकिन द्रव्याश्रव किसको माना? पूर्वबद्ध कर्म का उदय। माने समझ लो पूर्वबद्ध कर्म का उदय जो है ना वो एक ऐसी परिस्थिति क्रिएट करता है जिसमें जीव के परिणाम कब खराब होते हैं। बिना पूर्वबद्ध कर्म के उदय के हमारे परिणाम खराब होते हैं। पूर्वबद्ध कर्म का उदय आवश्यक है, पूर्वबद्ध कर्म का उदय आवश्यक है। वो औदयिक परिणाम है ना, ये रागादि परिणाम औदयिक हैं। औदयिक क्यों कहते हैं इनको? क्योंकि पूर्वबद्ध कर्म के उदय से हो रहे हैं, ओदय्या। और ये औदयिक हैं तो ये बंधयरा, ये बंध के कारण है। ओदय्या बंधयरा, औदयिक भाव बंध के कारण है। तो ये जो औदयिक भाव है, रागादि औदयिक भाव, इनसे नया बंध होता है। और ये औदयिक भाव पूर्वबद्ध कर्म के उदय से होते हैं, तो उसका नाम भी द्रव्याश्रव है। बाद में क्या हुआ कि द्रव्य संग्रह वगैरह के उसमें परंपरा में वो पूर्वबद्ध कर्म का उदय खत्म सा हो गया। जो नया आता है ना उसका नाम द्रव्याश्रव हो गया, नया आता है उसका नाम द्रव्याश्रव हो गया। उन्होंने ये आश्रव अधिकार में ये पूर्वबद्ध कर्म के दव्य पूर्व निबद्धे, शायद मूल गाथा में है दव्य पूर्व निबद्धे, ऐसा कुछ पूर्व गाथा में है मूल में। और टीका में भी अमृतचंद्राचार्य ने उसको स्पष्ट किया है। ये मैंने सोचा इस पर इस पर मैंने भी बहुत सोचा। लेकिन एक फिर ये भी सोचा मैंने, द्रव्य संग्रह जो ग्रंथ है उसमें तो पदार्थ और तत्वों में कोई भेद नहीं करा, क्योंकि जो विवराधिकार लिखा उसको उन्होंने सब 7 तत्व और 9 पदार्थ और रूपक एक ही करा। एक ही तो करा, लेकिन दोनों के नाम तो दिए उनने। और लास्ट में जाके सिर्फ पुण्य पाप की गाथा कह दिया कि इसलिए ये जो है ना, इस बात पर मैं बहुत कन्फर्मली तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं भी इस बारे में सोचता हूं कि द्रव्याश्रव और आश्रव के 2 भेद, द्रव्याश्रव और भावाश्रव। तो द्रव्याश्रव माने द्रव्य पदार्थ, भावाश्रव माने आश्रव तत्व। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? लेकिन उसमें जो है उनने तत्व का वर्णन भी किया, जब आश्रव तत्व का, तो भी उनने द्रव्याश्रव और भावाश्रव, और द्रव्य पदार्थ का वर्णन किया तो भी उनने द्रव्याश्रव भावाश्रव कहा। लेकिन उसका जो समाधान ये जो बच्चा कह रहा है, क्या नाम है? प्रशांत। ये जो कह रहा है ना, ये कि उसमें उनने
आप कैसे कह रहे हो कि वहां पर द्रव्य तत्व, आश्रव तत्व का वर्णन है? आश्रव पदार्थ का भी वर्णन है, और उनने जो है दोनों के लिए एक ही अधिकार में दोनों का वर्णन है। तो आप बताओ नहीं तो किसका वर्णन है वहां पे? आश्रव तत्व का वर्णन है कि आश्रव पदार्थ का वर्णन? बोले साहब दोनों का वर्णन। दोनों का वर्णन माने क्या? दोनों के वर्णन में ये भी तो रहस्य निकल सकता है कि उसको द्रव्याश्रव का नाम द्रव्य पदार्थ हो और भावाश्रव का नाम आश्रव तत्व हो। ये भी निकल सकता है, और ये यदि माना जाए तो मुझे लगता है कहीं आपत्ति नहीं है, कहीं इसमें कोई दोष भी नहीं है। लेकिन आगम भी हमको यदि उसकी सपोर्टिंग में मिलते रहें, ये जो है ना, इसलिए पीएचडी के विषय हैं ये। पीएचडी के विषय क्यों हैं? क्योंकि आपको उसमें क्या निकालना पड़ता है कि आगम तो इसका भी मिल रहा है, आगम इसका भी मिल रहा है, लेकिन फिर अब हमको दोनों के आगम मिल रहे हैं, तो युक्ति तो हमारा सर्वोपरि हो जाती है, युक्ति मुख्य हो जाती है। क्योंकि यदि दोनों के आगम हैं तो दोनों आगम परस्पर विरोधी तो माने नहीं जा सकते, तो वो युक्ति हमारी मुख्य हो जाती है। युक्ति के साथ में जो पूर्व प्रमाण है, पूर्वाचार्यों के जो प्रमाण हैं, वो बड़े आधार बनते हैं। मेरे को दो प्रमाण मेरे पास में, एक तो ये भी तुमने ये जो समय सार का प्रमाण है, एक ये प्रमाण है। दूसरा जो चारित्र पाहुड़ का जो प्रमाण मिलता है, चारित्र पाहुड़ में परवर्ती चरणान योग के ग्रंथों में कहीं पर भी चारित्र के ऐसे दो भेद नहीं मिलते। कौन से? सम्यक्त्वाचरण चारित्र और संयमाचरण चारित्र के, जबकि मूल कुंद कुंद में मिल रहे हमारे को। अब बाद में नहीं मिल रहे तो तुम क्या बाद को ज्यादा, ये पीएचडी का विषय हो गया। इसमें मतलब किसी को अप्रमाणित ठहराने का कोई भाव नहीं है। लेकिन जो कुंद कुंद की बात है, हम कुंद कुंद के अनुयायी हैं, कुंद कुंद के पद चिन्हों पर चलने वाले हैं। मंगलम कुंद कुंदाद्यो है, तो फिर तो हमको कुंद कुंद का प्रमाण वो बहुत बड़ा प्रमाण है। माने किसी ने तो ऐसा कह दिया था उस समय, पहले जमाने में जब चर्चा होती थी ना, समय सार वगैरह को बहुत मुख्य किया जाता था, तो उनने कह दिया था, बहुत बड़े विद्वान ने, एक समय सार के लिए, एक कुंद कुंद के लिए सारी आचार्य परंपरा को तिलांजलि नहीं दी जा सकती, ऐसा कह दिया था उनने। तो मैं तो कह रहा हूं भाई साहब, मैं क्षमा चाहते हुए बोल रहा हूं कि कुंद कुंद का प्रमाण बड़ा माना जाएगा कि और 1000 प्रमाण बड़े माने जाएंगे? बताओ, कुंद कुंद का प्रमाण बड़ा माना जाएगा कि और 1000 प्रमाण बड़े माने जाएंगे? क्योंकि साहब वो 1000 हैं, बहुमत का राज चल रहा है क्या? भगवान, अच्छा भगवान एक कहें, अकेले भगवान कहें, और तुम्हारे छुट भैया 6 उपसम ज्ञानी 1000 कहें, तो बोलेंगे साहब तुम अकेले हो भगवान, ये 1000 हैं, हार जाओगे आप। तो हरा दे भैया बहुमत से भगवान को। तो ऐसे कुंद कुंद को माने सर पे रखना पड़ेगा। सचारित्र शब्द आया। सचारित्र माने स्वचारित्र के सचारित्र? सचारित्र। तो वो सचारित्र, अच्छा, वो सम्यक्त्व के साथ में होना चाहिए चारित्र। उसके अर्थ बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब वही मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो है ना, हर चीज को उसकी डीप स्टडी करते हुए उसका रहस्य निकालने की बात है। चलो, क्या मिल रहे? नहीं, ये भी एक अच्छा तर्क है। ये आपके उसमें आपत्ति है। आपत्ति क्या है? ये कह रहे हैं कि यदि हम आश्रव पदार्थ को पूरा अजीव में डाल देवें, अजीव मतलब द्रव्याश्रव तो अजीव रूप है, और उसको द्रव्याश्रव को आश्रव पदार्थ में डाल देवें, और जीवाश्रव को आश्रव तत्व में, आश्रव तत्व को इसमें भावाश्रव में डालें, और भावाश्रव जीव रूप है, तो मतलब इसमें फिर दोनों, उसके पास में पदार्थ नहीं रहेगा जीव के पास में और पदार्थ के पास में तत्व नहीं रहेगा। लेकिन इसमें आपत्ति नहीं है, इसमें आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो एक अलग तत्व है, उसी का ये तत्व है। एक देखो, एक बात मैं बताना चाहता आपको,
ये जो आश्रव तत्व है, जैसे भावाश्रव, कैसा है ये भावाश्रव? बताओ कैसा है ये भावाश्रव? कैसा है का मतलब आप पूछोगे कैसा का मतलब क्या? माने इसका भाव जो है ये कैसा है, इसको कैसे आप इसका निर्धारण करोगे? जीव से इसका निर्धारण करोगे कैसा है ये? जीव जैसा है? जीव जैसा नहीं है। कैसा है? जैसा द्रव्याश्रव है वैसा है ये भावाश्रव। मालूम हमारे यहां पर नाम भी वही हैं जो जैसे भावाश्रव में राग नाम का भावाश्रव है, तो कर्म में भी राग नाम का एक कर्म है, राग नाम का कर्म है। कषाय, यहां पर कषाय भाव नाम का है, तो वहां कषाय नाम का कर्म है। समझे? तो जो है वो ये जो हमको राग हुआ ना, तो ये राग नामक चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से हुआ है। अब आप बोलोगे साहब कितना हुआ? ये जो भाव है इसकी तीव्रता मंदता कितनी होगी? वो जितनी उदय में तीव्रता मंदता होगी उतनी होगी। कितनी होगी? उतनी होगी। अब वो एक अलग विषय है कि उसको हम कम कर सकते हैं क्या नहीं, बढ़ा सकते हैं क्या नहीं, जो अपने परिणामों के निमित्त से, मतलब ऐसा नहीं है कि भाई वो तो फिर हमेशा मुक्ति का मार्ग खत्म नहीं होगा, मुक्ति का मार्ग खत्म नहीं होगा कि भाई जैसा उदय आया वैसे ही भाव करने पड़ेंगे। ऐसा हम करने पड़ेंगे की बात नहीं कर रहे, हम तो ये कह रहे हैं कि उसका मैच जो है उसका सामने उसके साथ में है, द्रव्याश्रव के साथ में भावाश्रव की मैचिंग है, उसका बिंब प्रतिबिंब भाव है। बिंब प्रतिबिंब भाव समझ गए? बिंब प्रतिबिंब भाव किसको कहते हैं? जैसा ये ऐसा ये, जैसा ये ऐसा ये राग किस कैटेगरी का? इस कैटेगरी का। ये किस कैटेगरी का? इस कैटेगरी का। आप बंध में ऐसा मानते हो क्या नहीं कि जैसे आप भाव करोगे बिल्कुल डिटो उसके अनुसार बंध होगा, बिल्कुल उसके अनुसार। तीव्र भाव करोगे तो तीव्र होगा, मंद करोगे तो मंद होगा, बिल्कुल उसके जैसा होगा ना। तो जैसे बंध में होता है ऐसे उदय में भी होता है। इसके साथ में जो हमारा उपयोग का परिणमन है ना, समझना, उपयोग की जो धारा चल रही है, उपयोग की धारा अलग चीज है, उपयोग की धारा अलग चीज है। उपयोग क्षयोपशमिक भाव है। तो वो जो उपयोग की धारा है उसके निमित्त से ये कर्म के अनुभाग आदि में, कर्म की स्थिति आदि में, कर्म के उसमें जो है परिवर्तन भी होता है, उसमें परिवर्तन भी होता है। परिवर्तन होने में कोई आपत्ति नहीं है। हम जो है कर्म का उदय, जैसे वहां पर उदीर्णा आदि के निमित्त से वो जो है तीव्रता के साथ में उदय में आता है, ऐसे ही निर्जरा आदि के निमित्त से सारे कर्म भागने को भी तैयार हैं, भागेंगे। असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा। बंध में जैसे आपके ये उदीर्णा आदि के विधान हैं, माने उदय में आने के लिए, फल देने के लिए उदीर्णा आदि के विधान है, उत्कर्षण अपकर्षण के विधान है। तो जैसे यहां पर ये विधान है आश्रव बंध के क्षेत्र में, तो ऐसे संवर निर्जरा के क्षेत्र में उनको रोकने के, उनकी निर्जरा करने के, उनका क्षय करने के, उसके भी विधान है। और देखो कितना बड़ा विधान माना गया है, इतना बड़ा विधान अन्ना जी की किताब में है। मोक्ष जाने के लिए 15 अंतर मुहूर्त काफी हैं। एक जीव मोक्ष जाना चाहता है, अभी आप मोक्ष जाना चाहते हो, तो पुरुषार्थ की उग्रता के परिणाम से एक जीव 15 अंतर मुहूर्त में मोक्ष जा सकता है। माने वो योग्यता वाला होना चाहिए। मनुष्य के लिए, मनुष्य में ही घटेगा ये कोई जानवर में नहीं घटेगा, क्योंकि उसको तो भाव बदलना पड़ेगा। लेकिन 15 अंतर मुहूर्त, और वो 15 अंतर मुहूर्त एक बड़े अंतर मुहूर्त में शामिल हो सकते हैं। 15 अंतर मुहूर्त एक बड़े अंतर मुहूर्त में आ सकते हैं। माने एक 48 मिनट में तो सम्यक दर्शन नहीं, मोक्ष ले लो। अब सोचो ना, वो भरत चक्रवर्ती का, अभी तो हमने तो उनको वहां पे देखा था, सभा में देखा था अभी। और ये तो, और मेरे को किसने बताया कल कि भरत चक्रवर्ती जो हैं, उपदेश नहीं हुआ इनका समोसरण नहीं लगा, मुक्ति गए।
मतलब केवल ज्ञान और मोक्ष। तीर्थंकर नहीं है। तीर्थंकर कहाँ है? भरत चक्रवर्ती। किनका? भरत चक्रवर्ती का? नहीं नहीं, वो कोई बात नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूं भरत चक्रवर्ती का ही तो बताया कि बाहुबली का बताया? भरत का तुमने बताया था, ये अनिल ने बताया था मुझे। भरत चक्रवर्ती को मतलब वो फिर केवल ज्ञान होने के अंतर्मूर्त में ही उनका मोक्ष हो गया है, नेक्स्ट डे। तो फिर एक दिन तो रहे केवल ज्ञान में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अपन एक दूसरा जीव पकड़ेंगे जिसको अंतर्मुहूर्त में हो गया। भरत चक्रवर्ती कोई जरूरी है कि अपने को उदाहरण तो है ऐसा है। बोलो। हाँ तो कहा है ना, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, उनने ये भी कहा है कि एक जीव रूप है एक अजीव रूप है, और उन्हीं ने तो ये भी कहा है आश्रव आश्रव को भयम आश्रव, कि ये दोनों मिलकर के एक पदार्थ है। आप सुनो, इनको दो मंजूर है। क्यों? क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा ही है, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसे ही बना है। तो हमको जो है सुनना, आश्रव पदार्थ जब हम देखेंगे तो आप उनको जीव अजीव के रूप में देखोगे ना, तो आपको आश्रव पदार्थ समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आश्रव पदार्थ में हमको एक आश्रावक चाहिए और एक आश्राव्य चाहिए, एक आश्रव करने वाला चाहिए, एक आश्रव रूप होने वाला चाहिए। तो जो इनकी अविनाभाव है, जो इनकी व्याप्ति है, आश्राव्य और की व्याप्ति, आश्राव्य की व्याप्ति आश्रावक के साथ में है, जीव के साथ में उसकी व्याप्ति नहीं है। व्याप्ति जो है, और सबसे बड़ा खेल जो है हमारे जिनागम का, वो व्याप्ति पर आधारित है। न्याय तो पूरा है ही व्याप्ति पर आधारित, ये इसमें भी ये व्याप्ति ने ये खेल खेला है। ये देखो, आश्रव की दोनों प्रकार के आश्राव्य आश्रावक की व्याप्ति, आश्रव में इन दोनों की परस्पर व्याप्ति, ऐसी संवर में संवार्य संवारक की व्याप्ति है, ऐसी बंध में बंधे बंधक की व्याप्ति है। माने जीव यदि, और बल्कि मैं क्या बोल रहा हूं, व्याप्ति तो छोड़ो, इनको व्यापक भाव शब्द डाला है 75 गाथा की टीका में, समय सार में। ये तो छोड़ो, कर्ता कर्म शब्द डाला है। निश्चय न से उसको कर्म कर्ता स्थापित किया है। और क प्रत्यय क्या कह रहा है? क प्रत्यय क्या कह रहा है? आश्रावक। क प्रत्यय क्या कह रहा है? और आश्राव्य जो है वो उसका भाव है। और दूसरी बात, आचार्यों ने तो नाम रख दिया उसका क्या नाम रख दिया? द्रव्य उसका नाम, द्रव्य पदार्थ का नाम, या द्रव्य आश्रव कह दिया ना उसको। माने वो आश्रव नाम का ये भाव है, तो वो आश्रव नाम का द्रव्य है। तो ये द्रव्य भाव की जोड़ी, कर्ता कर्म की जोड़ी, जो जैसा द्रव्य होता है वैसा भाव होता है। और बल्कि वो गाथाएं भी जो है ना इसमें घटित होती हैं। कौन सी गाथाएं? पर्णमदी, क्या है वो? पर्णमदी ये न दब्बम तत्कालम तम मयत्ति पर्णत्तम। इसमें इसको भी यदि आप तात्विक व्यवस्था में देखें तो ये इसका द्रव्य क्या और इसका भाव क्या? शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है। यहां पर जो आत्मा है ना वो शुभ है। शुभ है का मतलब यहां पर उसी को आत्मा, उसी को कहा है उसको कि जो शुभ से परिणमित आत्मा माने शुभाश्रव, शुभ द्रव्य, वो जो शुभाश्रव रूप परिणमित द्रव्य है उससे परिणमित आत्मा माने उसका तत्व उसी का है। द्रव्य, उसका द्रव्य कौन है? उसका द्रव्य कौन है? सामान्य द्रव्य को द्रव्य नहीं कहा जा रहा है वहां। शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है, तो यहां पर जो सामान्य आत्मा है उसको द्रव्य कहा जा रहा है क्या? कि उससे परिणमित माने तत्कालम तम मयत्ति पर्णत्तम, तत्काल का जो द्रव्य है। और वो तत्काल का द्रव्य का मतलब वो ही है। आप दोनों अर्थ से इसमें एक देखो, एक तात्विक व्यवस्था का और दूसरा खेल बताना चाहता हूं।
तात्विक व्यवस्था बड़ी डीप होती है। तात्विक व्यवस्था कैसी डीप होती है कि तत्व देखो आप, वो जो एक कहावत है ना, आप पानी देखो और पानी की धार देखो, ऐसा कुछ कहावत है ऐसी, क्या कहावत है? पानी देखो और पानी की धार देखो, माने तत्व में बड़ा सूक्ष्मता है। जैसे जो नए व्यवहार है ना, अपना नैगम संग्रह व्यवहार, ऋजु सूत्र, शब्द समविरूढ़ एवं भूत नया, ये उत्तरोत्तर बड़े सूक्ष्म होते गए हैं। तो जैसे हमने द्रव्य व्यवस्था में तो वो नैगम नय से तो जो भूतकाल का द्रव्य है, भविष्य काल का द्रव्य, सब एक हो गए। नैगम नय से तो उनको भी हमने भूत नैगम भविष्य नैगम में भूतकाल भविष्य काल को भी एक कर दिया, ये स्थूल। लेकिन जब उत्तरोत्तर सूक्ष्म होते गए हैं तो ऋजु सूत्र नय पर आए। ऋजु सूत्र नय में दो नय माने, पर्याय को विषय बनाता है ऋजु सूत्र नय, लेकिन उसमें दो नय माने, एक स्थूल ऋजु सूत्र और एक सूक्ष्म ऋजु सूत्र। स्थूल ऋजु सूत्र जो है वो स्थूल पर्याय को विषय बनाता है, और सूक्ष्म ऋजु सूत्र जो है वो सूक्ष्म पर्याय को विषय बनाता है। स्थूल ऋजु सूत्र मनुष्य आदि पर्यायों को विषय बनाता है, सूक्ष्म ऋजु सूत्र वो एक समयवर्ती पर्याय को विषय बनाता है। अब ये एक समयवर्ती पर्याय ऋजु सूत्र नय का विषय बन गई, सूक्ष्म ऋजु सूत्र का। अब बताओ, एक समयवर्ती पर्याय जब इस नय का विषय बन गई, अब आगे के नयों में क्या होगा? शब्द समविरूढ़ एवं भूत तीन नय और बच रहे हैं, वो किसको विषय बनाएंगे? पर्याय तो जो एक समय की सूक्ष्म पर्याय उसका, वो तो इसका विषय बन गई। अब आगे के नए वो किसको विषय बनाएंगे? वो इसी एक समय की पर्याय को विषय बनाएंगे, और इसमें भी उसमें से और तत्व निकालेंगे, और सूक्ष्म सूक्ष्म तत्व निकालेंगे, ये उसमें से भी तत्व निकालेंगे। शब्द नय से ऐसा ऐसा होगा, फिर समविरूढ़ नय उसमें से भी एक को छांटेगा, फिर समविरूढ़ नय से भी आप स्थूल पर्याय वो मानी जाएगी। एवं भूत नय, वो एवं भूत नय वो बिल्कुल शुभ से परिणमित आत्मा शुभ है। तो अब इसमें मैं ये बताना चाहता हूं, आश्रव तत्व का, तत्व व्यवस्था में दो प्रकार की बात। एक आश्रव तत्व का कर्ता कर्म आदि संबंध जीव के साथ में है ही नहीं, आश्रव का संबंध आश्रव के साथ में, एक बात। अब और सूक्ष्मता में जाते हैं तो आश्रव के दो भेद हैं, एक द्रव्याश्रव और एक भावाश्रव। इनका भी परस्पर कोई संबंध नहीं है, दो तत्व हैं अलग अलग। स्थूल दृष्टि से ये एक ही तत्व है, आश्रव तत्व। लेकिन जब हमने भेद कर दिए तो द्रव्याश्रव और भावाश्रव ऐसे भेद कर दिए, तो द्रव्याश्रव किसका? द्रव्याश्रव का। भावाश्रव किसका? भावाश्रव का। स्थूल विवक्षा में ये कहेंगे कि भावाश्रव द्रव्याश्रव का, द्रव्याश्रव भावाश्रव का, एक परस्पर में उनका संबंध करेंगे। लेकिन जब और सूक्ष्मता में जाएंगे तो ये द्रव्याश्रव का, भावाश्रव भावाश्रव का, आश्रव के भेद करोगे आप, मिथ्यात्व अविरति प्रमाद कषाय योग, तो मिथ्यात्व का, अविरति अविरति की, प्रमाद प्रमाद का, कषाय कषाय का, योग योग का, माने वो सब एक आश्रव के भेद हैं, लेकिन वो एक दूसरे में नहीं, अलग अलग, उनका तत्व अलग अलग बनेगा, अलग अलग तत्व बनेगा। ये 9 तत्व जो हैं ये फैल करके कितने तत्व बन जाएंगे आप सोच नहीं सकते। आश्रव के 57 भेद बन गए, 57 भेद बन गए आश्रव के। संवर के भी 57 भेद बन गए, इसी अपेक्षा से बन जाएंगे ना। जब उसके आश्रव के हैं तो आश्रव निरोधा संवर है, तो उसके भी बन जाएंगे। थोड़े अलग अलग प्रकार हैं दोनों में। तो ये जो है, ऐसे मैं कहना चाहता हूं कि तत्व व्यवस्था बड़ी, तत्व व्यवस्था जो है ना वो बहुत उसको गहराई से देखने की व्यवस्था का नाम है। इसलिए गुरुदेव का जो अंतिम तत्व पहुंचा, गुरुदेव ने जो अंतिम तत्व का व्याख्यान किया वो यही तो किया। क्या? कौन है पर्याय का कर्ता, कौन है पर्याय का कर्ता? तो उनने आखिरी में कहते तत्समय की योग्यता, कछु नहीं, हमें कछु नहीं मालूम कौन है कौन नहीं है, तत्समय की, उस समय की ऐसी ही योग्यता थी। वास्तव में वो उस समय की योग्यता नहीं है। समय माने उस समय काल की योग्यता है क्या? वो उस समय जो काल है वो काल की, समय तत्समय की योग्यता माने वो काल की योग्यता है क्या? काल नहीं, तत्समय की योग्यता माने वो उसी पर्याय की स्वयं की योग्यता, वो पर्याय ही उस पर्याय रूप होने के योग्य है,
और कोई दूसरी पर्याय उस पर्याय रूप होने के योग्य नहीं है। तत्समय की योग्यता माने कोई वहां तत्समय कारण नहीं कह रहे हैं, समय को उसका कारण नहीं बताया जा रहा है। किसको कारण बताया जा रहा है? बस वो पर्याय का कारण पर्याय। तत्समय की योग्यता तो एक समझ लो एक नाम बन गया कि तत्समय की योग्यता, वास्तव में तो वो उसी पर्याय की वैसी योग्यता है। अब देखो, एक पर्याय भूतकाल में कभी नहीं हुई, भविष्य काल में कभी नहीं होगी, लेकिन वो पर्याय की ऐसी योग्यता है कि अपने समय में, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो भी उसका समय आएगा वो वैसी प्रकट होगी, आएगी। और इसलिए उसको भी सत्य संज्ञा है। क्या? वो पर्याय को भी एक सत्य संज्ञा है। वो भी जो है ये वस्तु व्यवस्था का एक उपादान है। उपादान समझते? उपादान किसको बोलते हैं? माने वस्तु व्यवस्था की एक सामग्री है। जैसे 6 द्रव्य है ना, ये तो त्रिकाली पदार्थ हैं, लेकिन तीनों काल की जो पर्याय हैं, उनके जो गुण हैं, इन सब की भी निर्मिति उस वस्तु व्यवस्था में है। त्रिकाली है क्या नहीं वस्तु व्यवस्था? त्रिकाल है क्या नहीं? तो त्रिकाल का वो जो एक पर्याय एक समय की है, वो त्रिकाल का एक उपादान है, त्रिकाल का वो एक सामग्री है। और वो जो पर्याय है ना, मालूम, वो भी त्रिकाली है। एक समय की पर्याय भी त्रिकाली है। कैसे त्रिकाली है? कैसे त्रिकाली है? कि वो अपने समय में अनंत काल पहले से पड़ी हुई है और अनंत काल के बाद भी वो अपने समय में रखी रहेगी, उसको वहां से कोई हिला नहीं सकता है। ये उसका त्रिकालीपना है। एक समय की पर्याय का ये नित्यपना है, नित्य है। वो अपनी जगह में अनंत काल वैसी ही रहती है, तभी तो वो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान के पकड़ में आ जाती है, क्योंकि उसकी विद्यमानता है। आज नहीं है विद्यमानता तो क्या हुआ? आज नहीं है तो क्या हुआ? जब है तब तो है ना। तो वो उनका ज्ञान भी त्रिकाल को विषय बनाता है, इसलिए त्रिकाल में से वो एक एक पर्याय जो हैं वो उनके ग्रहित हो जाती हैं। ऐसी इसमें विशेषता है। अभी आपका समय हो गया, और कोई बताओ, कुछ पूछना हो तो। इसमें तो जो है आश्रव के भेद कर दिए, फिर उसके ये सारी स्थूल दृष्टि है। शुभ पुण्य से अशुभ पाप से, शुभ पुण्य का अशुभ पाप का, और सब सकषाय अकषायो सांप्रदायिक ईर्यापथियो, ये आश्रव के भेद चल रहे। 2 भेद, सांप्रदायिक और ईर्यापथ। सांप्रदायिक किसको होता है? कषाय सहित वालों को, और कषाय रहित वालों को ईर्यापथ। अब इसके बाद में और भी आश्रव के भेद देखना, इसमें कोई द्रव्याश्रव भावाश्रव का भेद नहीं किया। इंद्री कषाय अव्रत क्रिया पंच चतुः पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्य भेदा, मतलब इंद्रियों के माध्यम से होने वाला आश्रव, कषाय के माध्यम से होने वाला आश्रव, अव्रत के माध्यम से होने वाला आश्रव, क्रिया के माध्यम से, यही 57 है क्या? ये भेद कितने बने? पंच चतुः पंच कितने हो गए? 5 4 9 और 5 13 14 और पंचविंशति 39 है। 39 ये अलग भेद है, ये अलग टाइप के भेद हैं। वो तो मिथ्यात्वादी के भेद करते हैं तो वो बनते हैं, बंद के हेतु में जाते हैं वो, कोई बात नहीं। चलो अभी अपन इस चर्चा को अपन यहीं विराम देते हैं। बोलो। अरे चालू नहीं किया था, तुम्हारे यहाँ किया होगा ना शायद। चलो इसमें डाल दो, नहीं तो मैं दे दूंगा। चलो ठीक है। मैंने ज्ञान सर के मन को जानता है या